दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसी बहनों की जिन्होंने एक खोए हुए खजाने की तलाश में एक अनजान टापू पर कदम रखा। एक बहन सीधी साधी और पढ़ी लिखी तो दूसरी एक मुजरिम जो जेल से भाग कर आई थी। उनका मकसद था अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस पाना। लेकिन उस सुनसान टापू पर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो वहां अकेली नहीं है। कोई था जो परछाई की तरह उनका पीछा कर रहा था। एक ऐसा दुश्मन जिसका ताल्लुक उनके अतीत से था और जो उनकी जान का प्यासा था। ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं है बल्कि लालच और रिश्तों के उस इम्तिहान की है जहां एक बहन को दूसरी की जान या खजाने में से किसी एक को चुनना था। लेकिन दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये बटन बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की नायिका है अनामिका, एक 24 साल की लड़की जो शहर के एक बड़े वकील के दफ्तर में क्लर्क का काम करती थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती थी। उसके चेहरे पर एक थकान थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस वो अपने पुरखों का वो घर वापस पाना चाहती थी जो कर्ज में डूब चुका था। और दूसरी तरफ थी उसकी बड़ी बहन काया। काया अनामिका से बिल्कुल अलग थी। जंगली, बिंदास और कानून की दुश्मन। वो पिछले कई सालों से जेल में थी और आज एक तूफानी रात में वो जेल की दीवारें फांदकर भाग निकली थी। भागते हुए उसकी एक आंख पर गहरी चोट लगी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, अपने पिता के एक राज को खोजना। जेल से भागकर काया सीधा उस पुराने खंडहर हो चुके घर पहुंची जहां सालों पहले उसके पिता की मौत हुई थी। वहां उसने एक पुरानी संदूक से अपने पिता की नकली लकड़ी की टांग निकाली, उसे तोड़ा और उसके अंदर से निकला एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा। उसी रात काया चोरी छुपे अनामिका के छोटे से कमरे में पहुंची। सालों बाद अपनी बहन को इस हाल में देखकर अनामिका हैरान और खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी। काया ने उसके सामने वो नक्शा रखा। नक्शे को देखते ही अनामिका के होश उड़ गए। ये उनके परदादा के उस खजाने का नक्शा था जिसकी कहानियां वो बचपन में सुना करती थीं। वो खजाना जो अंडमान के किसी गुमनाम टापू पर छुपा था। काया ने बताया कि ये नक्शा उसे पिता की नकली टांग से मिला है। काया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी छोटी बहन अनामिका इस नक्शे को पढ़ सकती है। उसने कहा, ये खजाना हमें हमारे सारे दुखों से आजाद कर देगा। हम अपना घर वापस खरीद लेंगे। अनामिका हिचकिचा रही थी। ये रास्ता खतरनाक था, गैर कानूनी था, लेकिन काया के दबाव और अपने हालातों की मजबूरी के आगे उसे झुकना पड़ा। अगली सुबह दोनों बहनें समंदर किनारे थीं। काया ने एक छोटी नाव और सफर के लिए जरूरी सामान का इंतजाम कर लिया था। अनामिका का दिल डूब रहा था, लेकिन काया ने उसे जबरदस्ती नाव पर बिठाया और दोनों बहनें उस अनजान सफर पर निकल पड़ीं। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। कई दिनों के समुद्री सफर के बाद वो आखिरकार नक्शे में बताए गए टापू पर पहुंची। ये जगह किसी जन्नत जैसी खूबसूरत लेकिन उतनी ही खौफनाक थी। घने जंगल, अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें और एकदम घोंटने वाली खामोशी। वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चढ़ाई कर रही थीं। अचानक काया को हवा में किसी अजीब सी गंध का एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो चौकन्नी हो गई। अनामिका इन सब से बेखबर आगे बढ़ रही थी कि तभी उसका पैर एक जड़ में फंसा और वो गिर पड़ी। जब उसने नजर उठाई तो सामने पेड़ से एक इंसान की लाश लटकी हुई थी। उसे देखकर अनामिका की चीख निकल गई। लाश ताजी थी, उसे मारकर लटकाया गया था। काया समझ गई कि इस टापू पर वे दोनों अकेली नहीं हैं, कोई है जो बेहद खतरनाक है। उसने अपनी बहन को हिम्मत बंधाई, लेकिन उसके दिल में भी डर बैठ गया था। घंटों चलने के बाद वो नक्शे वाली जगह पर पहुंचे। वहां पहाड़ों के बीच एक छोटी अंधेरी गुफा थी। काया को यकीन था कि खजाना इसी के अंदर है। अनामिका को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अपनी बड़ी बहन के गुस्से के आगे उसकी एक न चली। काया ने उसके कमर में रस्सी बांधी और एक छोटी सी लालटेन देकर उसे गुफा में भेज दिया। जैसे ही अनामिका अंदर गई, काया को फिर अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो मुड़कर देखती, गुफा के अंदर से अनामिका की चीख आई और लालटेन बुझ गई। काया का दिल दहल गया, लेकिन तभी रस्सी में खिंचाव महसूस हुआ। अनामिका ने आवाज दी, मिल गया। कुछ ही देर में अनामिका ने एक पुराने लकड़ी के बक्से को बाहर धकेल दिया। काया की आंखों में चमक आ गई। उसने एक फावड़े से उस पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन बक्सा बहुत मजबूत था। घंटों की मशक्कत के बाद भी जब ताला नहीं टूटा, तो अनामिका ने अपने दिमागी सूझबूझ से उस पुराने ताले को खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर सोने के सिक्के और जवाहरात की चमक से दोनों की आंखें चौंधिया गईं। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। उसे लगा कि अब उसके सारे दुख खत्म हो गए हैं।
लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। काया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक। उसने अनामिका का गला पकड़ा और कहा, इस खजाने तक पहुंचने के लिए मुझे तेरी जरूरत थी, अब नहीं। वो अनामिका को मारने ही वाली थी कि तभी पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर आकर काया के पास गिरा। दोनों ने ऊपर देखा, वहां एक लंबा चौड़ा खौफनाक शक्ल का आदमी खड़ा था। उसकी एक आंख नहीं थी और वो काया को घूर रहा था। उसे देखकर काया के हाथ पैर कांप गए। उसने फुसफुसाया, विक्रम। ये वही आदमी था जो जेल में काया का साथी था। काया ने उसे धोखा देकर खजाने का नक्शा चुरा लिया था और अब वो बदला लेने यहाँ तक पहुंचा था। डर के मारे दोनों बहनों ने जल्दी जल्दी खजाना अपने बैग में भरा और वहां से भागने लगी। अब वो खजाने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। विक्रम परछाई की तरह उनके पीछे था। भागते भागते अनामिका ने पूछा, ये कौन है? काया ने रोते हुए सच बताया कि विक्रम उसका पुराना गुनाहों का साथी है जिसे उसने धोखा दिया था। ये सुनकर अनामिका को अपनी बहन पर गुस्सा भी आया और तरस भी। रास्ता ढूंढने के लिए जब अनामिका ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका कंपास गायब था। वो रास्ते में कहीं गिर गया था। अब वो इस अनजान जंगल में बुरी तरह फंस चुकी थी। काया को एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसकी बहन की जान खतरे में है। उसने खजाने का बैग अनामिका को दिया और कहा, तुम जाओ, ये मेरी लड़ाई है। ये कहकर वो अकेले ही विक्रम का सामना करने दूसरी दिशा में बढ़ गई। लेकिन अनामिका ने अपने पिता की वो लकड़ी की टांग उठा ली और अपनी बहन को बचाने के लिए विक्रम के पीछे भागी। जो लड़की कल तक अंधेरे से डरती थी, आज अपनी जान की परवाह किए बिना उस शैतान से लड़ने जा रही थी। देखते ही देखते विक्रम ने काया को एक नदी के किनारे घेर लिया। दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अनामिका ने पीछे से विक्रम पर लकड़ी की टांग से हमला किया, लेकिन विक्रम ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। अब काया और विक्रम आमने सामने थे। काया बुरी तरह घायल थी। उसने अपनी बहन की तरफ देखा, मुस्कुराई और अपनी पसंदीदा किताब का एक डायलॉग बोला, अंत में सिर्फ वही मायने रखता है जो हमने अपनों के लिए किया। और ये कहकर उसने पूरी ताकत से विक्रम को पकड़ा और उसे लेकर नदी के किनारे बनी गहरी खाई में छलांग लगा दी। अनामिका के सामने खजाना पड़ा था, लेकिन उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया था। वो रोती बिलखती अपनी बहन का नाम पुकार रही थी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा, काया। वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन जिंदा थी। वो किसी तरह तैरकर किनारे आ लगी। अपनी बहन को जिंदा देखकर अनामिका दौड़कर उसके गले लग गई। उस दिन उस टापू पर उन्हें सोने से भी कीमती खजाना मिला था। एक दूसरे का साथ। उन्होंने विक्रम की नाव ढूंढी, उस पर सवार हुई और खजाने के साथ वापस घर की ओर निकल पड़ी। ये सफर सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं था, ये दो बिछड़ी हुई बहनों के दोबारा एक होने की कहानी थी। ये कहानी थी इस बात की कि जब इंसान टूटने के बाद भी हार नहीं मानता, तो किस्मत भी उसके आगे घुटने टेक देती है। तो दोस्तों, आपको इन दो बहनों की कहानी कैसी लगी? क्या काया ने अपनी बहन के लिए जो किया वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची, सनसनीखेज और रूह तक हिला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।